जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज क्लास नंबर 1 है। जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे कि एलसीएम एचसीएफ का आखिरी क्लास हो गया है। और जो नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम टोटल कितना क्लास चला, तो 35 क्लास। इसी में हम लोग एलसीएम एचसीएफ भी सीख लिए। एक ये जो आज बनेगा इसका न्यू फोल्डर न्यू प्लेलिस्ट होगा और उसमें क्लास नंबर 1 से होगा। जो क्लास नंबर 35 तक है उसका नंबर सिस्टम से एक अलग फोल्डर अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगर किन्हीं को एलसीएम एचसीएफ हो जाए, देखिए क्या क्या हम लोग पीछे चर्चा किए, एक बार बताते हैं। नंबर सिस्टम को हम लोग बांटे थे नंबर सिस्टम। इसमें से सबसे पहले देखे थे यूनिट डिजिट के बाद विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम के बाद फिर देखे थे फैक्टर गुणनखंड, उसके बाद नंबर्स ऑफ जीरो अंतिम से शून्यकों की संख्या, उसके बाद देखे थे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ देखे थे। एलसीएम एचसीएफ यही हमारा आखिरी क्लास कल गया था और एलसीएम एचसीएफ का 9 क्लास और ये बाकी सब का बात करें तो टोटल 35 क्लास। इस 35 क्लास का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज से जो जाएगा वह क्लास नंबर 1 से जाएगा और एक अलग प्लेलिस्ट बनेगा। देखिए आज क्लास नंबर कौन सा है, तो क्लास नंबर 1 है किसका, रेशियो का। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर बात करें रेशियो का तो बोला जाता है कि रेशियो और परसेंटेज अर्थमेटिक मैथ का रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि हर एक चैप्टर में चाहे कोई भी चैप्टर पढ़िए रेशियो का तो यूज होता ही होता है। अब रेशियो क्या होता है इसको पूरा डिटेल से जानेंगे, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से हीरो लेवल तक सीखेंगे। और जो अभी तक 35 क्लास नंबर 1 से किए होंगे उन सबको पता चल गया होगा कि कहाँ से स्टार्ट करते और कहाँ तक ले जा करके छोड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास को बेहतरीन ढंग से समझिएगा। देखिए एलसीएम एचसीएफ है, एलसीएम एचसीएफ पीछे सीखे थे, ये रेशियो है। शुरुआत कर रहे हैं आज। तो रेशियो हम हमेशा बोलते हैं कि एक क्वेश्चन को बनाने का कई सारा तरीका होता है, बहुत सारे तरीका होता है। आज हम सीख रहे हैं तो 2-3 तरीका से सीखेंगे। उसके बाद जो कल परसों से सॉल्व करेंगे प्रश्न को तो वह एक तरीका से सॉल्व करेंगे। और हम ये भी बता देते हैं कि ये बनाने का तरीका होता है, लेकिन इससे हम सॉल्व नहीं करते। हम सॉल्व किससे करते, तो इससे करते। ये चीज़ भी बता देते हैं। तो आज अच्छे से समझिएगा। ये तो हो गया बात ओवरऑल। अब बात करते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलता है। तो पीडीएफ एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, फ्री पीडीएफ सेक्शन। उसमें क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम में ही पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन पीडीएफ कब मिलेगा, जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। देखिए यहाँ पे क्या है, तो रेशियो है। रेशियो का हिंदी क्या होता है, तो अनुपात होता है। दरअसल आज तक आप कहीं भी सुने होंगे तो 2 चीज़ सुने होंगे, एक सुने होंगे रेशियो और एक सुने होंगे प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। अभी तो हम जिक्र कर देंगे समानुपात का, प्रोपोर्शन का, लेकिन समानुपात का कोई भी चीज़ हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, उसको अलग से पढ़ेंगे। देखिए अनुपात का बात करते हैं, अनुपात और एक क्या होता है, तो एक समानुपात होता है। एक क्या होता है, तो एक अनुपात एक समानुपात। देखिए अनुपात और एक क्या होता है, तो समानुपात होता है, जिसको समानुपात को आज क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, रेशियो कंप्लीट करने के बाद ही सॉल्व करेंगे। लेकिन बता देते हैं कि क्या होता है अनुपात और समानुपात। अनुपात मतलब क्या होता है, कहीं भी 2 बिंदु इस तरह से देखते हैं तो उसे अनुपात कहते हैं। समानुपात क्या होता है, तो 4 बिंदु कहीं इस प्रकार से देखते हैं तो इसको समानुपात कहते हैं। अब अनुपात का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए A अनुपात B है, A अनुपात B है। अनुपात का मतलब क्या होता है, तो बट्टा होता है।
बट्टा होता आने की, ये जो बाई आ जाता है बीच में ये बट्टा हो जाता है। कई बार इसी चीज़ को इस तरह से लिखा हुआ रहता है तो कंफ्यूजन नहीं करना है, सेम ये भी बट्टा है। मैथमेटिशियन सब क्या किए कि जैसे एक लाइन में लिखना है तो ये तो 2 लाइन में चला जाएगा, एक लाइन में लिखने के लिए मैथमेटिशियन सब ने इस तरह से कर दिए हैं, इसीलिए ये भी तीनों चीज़ सेम है। यदि कहीं पे A/B हो या A अनुपात B हो या इस प्रकार से हो तो तीनों का मतलब क्या होता है, अनुपात ही होता है, रेशियो ही होता है। समानुपात का मतलब क्या होता है, तो समानुपात का मतलब बराबर होता है। समानुपात का मतलब बराबर होता है, जैसे बात करें कि A अनुपात B है, समानुपात C अनुपात D है, ये हो गया। A का इसका अनुपात का मतलब क्या होता है, तो बट्टा, समानुपात का मतलब क्या होता है, तो बराबर, और इसका मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है। यहाँ तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ये समानुपात था, वही समानुपात को बराबर कर दिए, बराबर कर दिए। ये चीज़ होता है दोनों में अंतर कि समानुपात का मतलब क्या होता है, तो बराबर होता है। समानुपात का सिंबल क्या होता है, तो 4 डॉट होता है, 4 बिंदु होता है। अनुपात पढ़ रहे तो मेन फोकस अभी इस पे करना है, जब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे फिर भी उस दिन बताएंगे, लेकिन आज इससे समझते कि ये अनुपात है। अनुपात A अनुपात B लिख दिए, A/B या फिर इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। मेरा भी क्वेश्चन में कई बार इस तरह से मिलेगा और कई बार इस तरह से मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब बात करते हैं कि अनुपात क्या होता है, तो अनुपात सबसे छोटी यूनिट होता है। कहने का मतलब यहाँ मान लीजिए 10 है और यहाँ मान लीजिए 12 है, तो ये अनुपात हमारा गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है। और कुछ भी चीज़ इस प्रकार रहता था, हम इसको काट देते हैं 5 और 6 में, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 5 अनुपात 6 हमारा सही तो ये भी है, लेकिन अनुपात का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटी यूनिट होता है, इससे छोटा नहीं काट सकते, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि रेशियो कोई यूनिट नहीं होता रेशियो का। जैसे हम बोले कि एक व्यक्ति का वजन जो है, A का वजन हम बोले कि 50 kg है, B का वजन हम बोले, A का वजन 50 kg, B का वजन बोले हम 60 kg है। क्या ये रेशियो हमारा सही है, तो जवाब आएगा नहीं, रेशियो गलत है, क्योंकि ये सबसे छोटा नहीं है और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, वह यूनिट लेस होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ kg को काटेंगे तो ये यूनिट जो था kg वो तो हट गया, अब ये 0 से 0 कटेगा तो इसका क्या आया, तो 5 अनुपात 6 आया। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है। एक चीज़, ये चीज़ ध्यान दी। दूसरा चीज़ ध्यान क्या देना है, जैसे हम तुलना करते हैं, हम बोले कि मेरा वर्ष 20 वर्ष है, कोई बोलेगा कि मेरा वजन 40 kg है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे हम बोले कि 40 वर्ष, मेरा एज क्या है, तो 40 ईयर है, कोई बोलेगा मेरा वजन क्या है, तो 40 kg है, तो ये हमेशा सरासर गलत होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कभी भी तुलना करते तो एक यूनिट के साथ तुलना करते हैं। अगर यहाँ वर्ष है तो यहाँ भी वर्ष होना चाहिए, यदि यहाँ kg है तो यहाँ भी kg होना चाहिए। क्या बोले, एक बार फिर से समझते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर और यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्या इसको अनुपात निकालने के लिए हम इस तरह से कर दें, तो जवाब आएगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों का यूनिट चेंज है, दोनों का यूनिट पहले सेम करना पड़ेगा। तो 1 मीटर के बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ 10 मीटर है, जब इधर 10 से हम मल्टीप्लाई किए, 10 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, तो 1000 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। अब इसको काटेंगे तो ये हमारा रेशियो जो देगा वह करेक्ट रेशियो होगा, सही रेशियो होगा, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, जो यूनिट था वो यूनिट हट गया, यूनिट लेस हो गया। अब इसे काटेंगे तो 0 से 0 और 2 से काटेंगे तो 50 बार में, इसका रेशियो क्या आ गया, तो 50 रेशियो 1 आ गया। क्या समझे,
कि रेशियो तो यूनिट लेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ पे अब हम ईयर लगा दे, वर्ष लगा दे, मीटर लगा दे, सेंटीमीटर लगा दे, वो कुछ भी ले सकता है क्योंकि रेशियो में आ गया। रेशियो यूनिट लेस होता है, रेशियो का कोई रेशियो नहीं, कोई यूनिट नहीं होता है। अब बात करें कि ये जो यूनिट था, यूनिट हमेशा सेम रहेगा तभी रेशियो की तुलना हो सकती है, नहीं तो रेशियो की तुलना नहीं होगी। तो रेशियो जो था मीटर में, उसको हम सेंटीमीटर में बदल करके सेम यूनिट किए, सेम यूनिट से यूनिट कट गया तो यूनिट लेस हो गया और जो रेशियो आया वहाँ हमारा जवाब हो गया। तीसरा चीज़ क्या देखे थे कि हमेशा तुलना होता है, तो एक ही के साथ देखिए यहाँ केजी था तो ये सीख लिया। यूनिट सबसे छोटी होती है, इससे छोटा हम नहीं काट सकते। बताइए 6 और 5 को छोटा कर सकते हैं? तो जवाब आएगा कि छोटा नहीं कर सकते। ये तो कुछ ओवरऑल था। अब समझते हैं कि अपने से एक प्रश्न लेकर के। देखिए क्या होता है रेशियो, तो ये तो यूनिट लेस होता है। जैसे अभी हम लिखे थे 10 और 12 लिखे थे। मान लीजिए कि किसी का रेशियो दिया हुआ है 5 और 6, ए का रेशियो 5 है, बी का रेशियो 6 है। इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का योग जो है वह योग 22 दिया हुआ है। तब हमारा ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा, बता दीजिए। तो क्या करते हैं, अभी बताए थे रेशियो ऐसा होता है जो सबसे छोटी होती है। ये छोटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए कि कुछ बड़ा होगा, हम तो इसको बोल सकते 10 और 12 होगा। इससे 2 कट करके यहाँ गया होगा। तो जी हाँ, कुछ कॉमन होता है जो कट जाता है, और कॉमन मानने के लिए हम कोई यूनिट लगा देते, कोई चर वैल्यू लगा देते हैं। वेरिएबल, ये जो x लगाए ये कैसा वैल्यू है, तो चर वेरिएबल है, ये कभी चेंज नहीं करता है। तो यहाँ लगा दिए। इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम डिटेल में बता रहे हैं। क्या है कि 5x और 6x हो गया। इन दो, अब ये तो रियल मान हो गया, ये भी रियल मान हो गया, क्योंकि जो कॉमन था उसको कटा था, उसको फिर से ला दिए, तो ये रियल मान हो गया। रियल मान हो गया तब ये इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद क्या आया, तो 11x आया। लेकिन दिया हुआ है क्या हमारे पास, तो 22 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। यहाँ x का वैल्यू निकालना चाहें तो 22/11 हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब हमको a का पूछा था, a क्या है, तो 5x है। यहाँ पे x के जगह 2 रख के गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा। b पूछा था, b क्या है, तो 6x है। 6 के x के जगह पे 2 रख दिए तो 12 हो गया। ये हमारा जवाब हो गया। क्या किस प्रकार से निकलता है समझ पाए? तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए। लेकिन क्या सारा प्रश्न में इस प्रकार से करेंगे? तो जवाब आएगा नहीं, इस प्रकार से सारा प्रश्न में नहीं करेंगे। तो बताइए कि तरीका क्या है बनाने का। तो देखिए तरीका क्या है बनाने का, उस तरीका को सीखते हैं, क्योंकि डिटेल मेथड से कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। हाँ, सीखने के लिए हम सीख लिए कि आखिर क्यों इस प्रकार से 2 आता है या फिर क्यों मल्टीप्लाई होता है, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए a और b है, इसका रेशियो 5 और 6 दिया हुआ था। इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, तो योग 22 दिया हुआ है। अब देखें कि हम इन दोनों का रेशियो में योग क्या है, तो रेशियो में ये 11 है, रेशियो में 11 है, लेकिन रियल में कितना है, तो रियल में 22 है। जब ये रेशियो 11 है, 11 को नीचे कर देंगे तो 22/11 हो जाएगा, अर्थात बोले तो एक यूनिट का वैल्यू 2 हो जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू 2 हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब क्या पूछा था, 1 पूछा था। अब 1 का वैल्यू 2 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 का वैल्यू 10, और b कितना 6 है, 1 का वैल्यू 2, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसे भी शॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट हमारा दिख रहा था कि यहाँ से यहाँ कटेगा 2 बार में। ये भी स्टेप को बचा सकते थे। डायरेक्ट यहाँ देखे थे 2, तो यहाँ 5 दूनी 10 कर देते, यहाँ पे 12 कर देते, तो एग्जाम क्वेश्चन में और जल्दी सॉल्व करेंगे। हम बता रहे इसीलिए बता दें किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड को फॉलो करेंगे,
ये मेथड को फॉलो करेंगे। इस तरह से बार बार x मान करके नहीं करेंगे। हाँ, एक प्रश्न ऐसा है जहाँ पे x मानना ही पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, तो उस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे जब प्रश्न आएगा तब। यहाँ तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक बार क्या होता है कि एक तो क्वेश्चन लैंग्वेज में दे देता है और एक क्या देता है कि डायरेक्ट देता है। जैसे यहाँ हम डायरेक्ट दे दिए थे कि a रेशियो b का मान कितना है, तो 5 और 6 है। a रेशियो b कितना है, तो 5 और 6 है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज में दे देता है, तो लैंग्वेज वाला प्रश्न भी सेम तरीके से सॉल्व होता है। एक और इस प्रश्न को बताने से पहले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि a और b कोई दो व्यक्ति हैं। a का रेशियो कितना है, तो जवाब आएगा कि a का रेशियो 6 है। b का रेशियो कितना है, तो b का रेशियो जवाब आएगा कि 7 है। अब बोलेगा b का मान जो है, b का जो रियल मान है, रियल मान 28 है, तो फिर a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा बता दीजिए। देखिए, जिस तरह से बोलेगा क्वेश्चन उसी तरह से कर देंगे। अब फिर से यहाँ हम x नहीं मानेंगे। क्या बोला है, तो b का रियल मान दिया हुआ है कितना, तो 28, और b का रेशियो में मान कितना दिया हुआ है, तो जवाब आएगा रेशियो में 7 दिया हुआ है। यानी कि हम बोल सकते हैं 7 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 28 है। जब 1 यूनिट निकालेंगे तो ये जो 7 था वो नीचे आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो आ गया रेशियो 1 का वैल्यू 4। तो ए पूछा है ए रेशियो में कितना है, तो 6 है, लेकिन एक रेशियो का वैल्यू कितना है, तो 4 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। यही चीज इसके बारे में बोला रहा था कि ए का मान इतना है, बी का मान निकाल दीजिए। दोनों का योग दे करके भी दोनों का टोटल मान दे सकता है, दोनों का अंतर भी दे सकता है। किसी भी प्रकार से सॉल्व क्वेश्चन दे सकता है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, उम्मीद करते हैं कि सॉल्व हो जाना चाहिए। एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में है। यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट कवर है, तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या कितनी है। कवर के बारे में बोल रहा है। कवर है एक वाइट और एक ब्लैक, काला और सफेद। सॉल्व कीजिए। देखें, एक बैग में काले कवर, काला को हम बी लिख देते हैं ब्लैक, और सफेद को हम वाइट लिख देते हैं डब्ल्यू। काले कवर का जो अनुपात है वह 5 है और सफेद का कितना है, तो 9 है। काला का 5 है, सफेद का 9 है। यहाँ तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा नहीं। यदि उसमें से 550 सफेद टैबलेट कवर है। अब वाइट के बारे में क्या बोल रहे हैं कि वाइट 450 है, तो ब्लैक बता दीजिए कितना होगा। देखिए, वाइट रेशियो में कितना है, तो रेशियो में 9 है। इसको x से भी मान करके कर सकते हैं, लेकिन हम पहले बताए कि x नहीं मानेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न है, इसीलिए हम x मान देते हैं। यहाँ मान लेते हैं रियल मान 5x होगा, यहाँ रियल मान 9x होगा। अब 9x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो जवाब आएगा कि 9x का वैल्यू 450 दिया हुआ है, क्योंकि वाइट यहाँ इतना बोल रहा है और रियल मान हमारा कितना है, तो 450 है। 9 का वैल्यू इतना, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 450 बट्टा 9। इससे सॉल्व करेंगे तो 9 × 5 = 45, 50। x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू 50 आ गया। अब बोला है ब्लैक कवर कितना है, तो देखिए 5x है, x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू हमारा आया 50। तो यहाँ 50 से गुना कर देंगे, 5 है 25, 250 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 5 25 250 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में। देखिए, इसको x ना मान करके सॉल्व करते तो किस प्रकार सॉल्व होता। देखिए, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। हम मेथड नंबर 2 की बात करें तो 2 किस प्रकार से सॉल्व होगा, तो देखिए मेथड नंबर
2। क्या दिया हुआ है रेशियो ब्लैक का और वाइट का, तो जवाब आएगा 5:9 दिया हुआ है। हमको वाइट का रियल मान दे दिया है वाइट कलर का 450। देखिए वाइट रेशियो में 9 है तो रियल में कितना होगा 450। रेशियो 1 का वैल्यू यहाँ से कट जाएगा, रेशियो 1 का वैल्यू, रेशियो 1 का वैल्यू 9 × 5 = 45, 5 0 50। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो 50 आ गया। पूछा क्या है, तो ब्लैक कवर। देखिए 1 का वैल्यू 50 तो 5 का वैल्यू कितना, 5 है 25 हो जाएगा, 1 लास्ट में 0 है तो 0 लग जाएगा, 250। कौन सा जवाब होगा, तो भी डी होगा जवाब। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। क्या बोला है, 2002 रुपये की राशि को 3, 4, 6 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। इसमें से बी का हिस्सा क्या है। देखिए हम पीछे शुरू क्लास में चर्चा किए, मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले है कि हम 35 क्लास पीछे सीखे। इसमें से एक चैप्टर था डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, एक था रिमाइंडर, एक था नंबर्स ऑफ जीरो, ये सब एक फैक्टर था। ये सब जो चैप्टर है ना, इसका यूज लगभग चैप्टरों में होता है। जैसे देखिए इसको हम डिविजिबिलिटी रूल के तहत तुरंत सॉल्व कर देंगे बिना कुछ किए। किसके तहत, तो विभाज्यता के नियम के तहत, डिविजिबिलिटी रूल के तहत। क्यों, क्योंकि देखिए ए, बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो अनुपात 3, 4, 6। इन तीनों का योग कितना है, तो योग इतना रुपया तीनों में बांट रहा है, तीनों में बांट रहा है। इसको 3 रेशियो में, इसको 4 रेशियो में, इसको 6 रेशियो। यहाँ तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। हम बिना सॉल्व किए इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए क्या पूछा है कि बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा क्या होगा इसमें, तो जवाब आएगा कि बी का हिस्सा रेशियो में 4 होगा। देखिए रेशियो में 4 है बी का हिस्सा। डिटेल भी बताएंगे, ऑप्शन से भी बता रहे हैं, क्योंकि कई लोग होंगे जो पीछे का क्लास नहीं किए होंगे तो उन सबको दिक्कत होगा। विभाज्यता तक देखिए हमको पूछ किसका रहा है, तो रेशियो 4 का वैल्यू पूछ रहा है। रेशियो 4 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वह 4 का मल्टीप्लिकेशन ही होगा, 4 उसमें निश्चित ही होगा। अब कोई 4 से गुना करके हमारा जवाब आ रहा है, यानी कि ये संख्या 4 से कटना भी तो चाहिए, तो जवाब आएगा जी हाँ कटना चाहिए। अब देखिए 4 से कटने वाला कौन कौन सा ऑप्शन है, तो 4 का विभाज्यता का नियम देखे थे कि अंतिम का 2 अंक अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ए को छोड़ देते, यहाँ देखिए अंतिम का 2 अंक 4 से कट पा रहा है, तो जवाब आएगा नहीं कट रहा, तो ये जवाब तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ बात करें कि ये क्या 4 से कट रहा है अंतिम का 2 अंक, तो जवाब आएगा नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या कट रहा है, तो जवाब आएगा ये भी नहीं कट रहा है, क्योंकि 4 एकम 4, 2 बच गया, 22 हो गया, 22 4 के टेबल में नहीं आता। जब 3 ऑप्शन हम काट दिए तो चौथा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, जो ए नंबर है ये तो निश्चित ही सही हो जाएगा। लेकिन इसको बिना सॉल्व किए डिविजिबिलिटी रूल के तहत ऑप्शन की सहायता से हम सॉल्व करते। अगर 2 ऑप्शन मिल जाता तो फिर डिटेल में सॉल्व करना ही पड़ता, लेकिन शायद एक क्वेश्चन में हम 5 सेकंड बचा लिए और कहीं दूसरे क्वेश्चन में 5 सेकंड लगा दिए तो शायद एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये तो हम ऑप्शन नंबर ए लगा दिए। क्या बोला है, 2002 रुपये की राशि को 3, 4, 6 के अनुपात में, ए 3, 4, 6 के अनुपात में ए, बी, सी के बीच बांटा जाता है। ए को 3 अनुपात, बी को 4 अनुपात, सी को 6 अनुपात में बांटा जाता है। फिर से एक नियम होता है कि x मानिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। हम बताए थे कि x हम मान करके सॉल्व नहीं करेंगे, x मान करके सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए रेशियो में अगर जोड़े तो 6, 4, 10 और 3 13। रेशियो में कितना है, तो 13 है, लेकिन रियल मान कितना बांट रहा है, कितना रुपये, तो जवाब आएगा 2002 रुपये।
रेशियो 1 का वैल्यू निकालना चाहे तो 2002/13 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 7 बच गया, 13 पचे 65, 5 बचा 13 चौका 52, इतना आ गया। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 154 आ गया। किसका पूछा है? रेशियो बी, मतलब बी का पूछा है। बी का रेशियो में 4 है। अब एक रेशियो का वैल्यू इतना, तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना? 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 20 एक 21 के 1 हाथ में 2, 4 और 2 6। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए आया? तो जवाब आएगा जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आ गया। और हम इसको बाय ऑप्शन डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से सॉल्व कर दिए थे। तो कोई कोई प्रश्न होगा, जितना तरीका से सॉल्व होगा सारा बताएंगे, समय बचाना है अल्टीमेट एम। देखें नेक्स्ट प्रश्न को, इसे सॉल्व कीजिए। देखें ये तो सॉल्व हो गया होगा, कई लोगों से जवाब भी आ गया होगा, क्योंकि इतना लेट इस तरह के प्रश्न में ज़्यादा समय नहीं देना, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में इसका जवाब बता देना है। लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन देते हैं, बताइएगा। देखिए मान लीजिए कि ए और बी का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। अब बताना है आप सबको a + b बटे a - b, यानी कि बोले तो a + b रेशियो b रेशियो a - b, इसका मान बताना है। यहां फिर से बोले कि a और b का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। इसमें बताना है a² + b² रेशियो a² - b², इसका जवाब बताना है। फिर एक और क्वेश्चन देते हैं कि a और b का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। यहां बताना a - b का स्क्वायर या फिर b² a² - b और फिर a + b। इसको ना इस तरह से कर दीजिए, a² - b²। इसका मान बता दीजिए कि क्या होगा। देखिए इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या इन सब का मान पूछ रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा। एक बार में तीनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या कहता है। तो जवाब आएगा कि यहाँ a का मान 3 है, b का मान 2 है, तो बिठा दीजिए a का मान 3 + 2 और यहाँ पे 3 - 2, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 रेशियो 1 आ जाएगा, हमारा सही हो गया। यहाँ देखें तो a का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ b का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4। यहाँ सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। यहाँ करेंगे तो 13:5, ये भी हमारा जवाब सही हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 + 2 रेशियो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 11 रेशियो 5। क्या सही है? तो तीनों में जवाब आ गया। इस तरह से बोलेगा ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया, आखिर इसे दिए क्यों? तो सबको यही नियम मालूम होता है, लेकिन ये 2 तो हमारा सही है, ये गलत हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो इसे देखते हैं। यदि इसको हम बेसिक से सॉल्व करें, इसको हम बेसिक से सॉल्व करें तो बेसिक से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? देखिए
यहाँ हम क्या करते हैं, तो A रेशियो B है, ये 3 है रेशियो इसका 2 है। हम दोनों को रियल मान बनाने के लिए क्या मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मानेंगे अब क्या पूछा है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका अनुपात 3 2 5। यहाँ जवाब क्या आ जाएगा कि 5x हो जाएगा, 3x प्लस 2x, और यहाँ 3x माइनस 2x। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5x, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या जवाब आएगा, 5 रेशियो 1। यहाँ सेम आया था तो जवाब आएगा कि सेम आ गया था, तो सही है ये। यहाँ बात करते हैं, यहाँ भी क्या बोला है, a रेशियो b का मान कितना दिया हुआ है, 3 और 2 दिया हुआ है। दोनों के साथ हम x लगा देते हैं, लगा दीजिए x और x। पूछा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 इसके साथ x का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर तो 9 और x के पावर कितना चढ़ जाएगा, तो 2 चढ़ जाएगा, 2 चढ़ जाएगा। यहाँ बात करें तो 4x स्क्वायर, यहाँ 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। यहाँ देखिए 9 4 13x स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, जवाब क्या है, 13 रेशियो 5 आया। यहाँ है तो है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ a रेशियो b है, इसका मान 3 और 2 दिया हुआ है। हम रियल मान बनाने के लिए x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो x और x मान लेते हैं। पूछा क्या है, तो a स्क्वायर प्लस b। यहाँ क्या पूछा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखें तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन x नजर आ रहा होगा। x यहाँ क्या बच गया, तो 9x प्लस 2। यहाँ क्या बच गया, तो 5x स्क्वायर बच गया, 5x स्क्वायर बच गया। ये जो x स्क्वायर है इसको क्या हम 2 बार x गुने x लिख सकते हैं, तो जवाब आएगा कि जी हाँ लिख सकते हैं। और जब इस तरह से लिख दिए, तो ये x से ये x कट गया। यहाँ रेशियो देखें तो क्या है, 9 रेशियो 5x। अब तो कुछ कॉमन नहीं, कुछ कटेगा नहीं, तो इसका जवाब क्या हो गया, इसका जवाब आया 9x प्लस 2 रेशियो 5x आया। ये चीज आया। लेकिन यहाँ क्या आया था, 11 प्लस 5, 11 रेशियो 5 आया था, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। आप बोलिएगा कि हम इसको गलत मान लेंगे, इसको सही मान लेंगे, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह डायरेक्ट मान कब बिठा देते हैं, अभी स्टार्टिंग में ही बताए थे, एक ऐसा प्रश्न होगा जिसमें x मानना ही होगा ताकि हमें पता चल सके इसका मान क्या आता है। तो वह प्रश्न यही है। देखें यहाँ देखें, यहाँ सबके पावर सेम था, इसीलिए हम डायरेक्ट मान बिठा दिए। यहाँ भी 2 2 2 2 था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, सेम था इसीलिए बिठा दिए। यहाँ पावर 2 आ गया, यहाँ पावर 1 आ गया, इसीलिए ये प्रश्न गलत हो गया। कभी भी पावर सेम रहेगा तभी हम डायरेक्ट मान बिठा सकते हैं, नहीं तो नहीं बिठा सकते। अब इस प्रश्न को दे देगा एग्जामिनर और एक ऑप्शन नीचे में पहला ऑप्शन तो यही रहेगा, दूसरा ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन नंबर डी में कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम तय नहीं कर सकते कि इसका जवाब क्या आएगा, इसलिए तय नहीं कर सकते हैं। कोई x के जगह पे 1 रखिएगा, कोई x के जगह पे 2 रखिएगा, कोई x के जगह पे 3 रखिएगा, तो हम तय नहीं कर सकते कि क्या होगा। इसीलिए इस केस में जो ऑप्शन जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम तय नहीं कर सकते हैं। क्या ये 3 कॉन्सेप्ट को समझ पाए?
तो जवाब आएगा जी हाँ, समझ गए। हालांकि इस तरह के देता नहीं है, एकाग एग्जाम है सीजीएल में उसमें दे दिया है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। यदि x रेशियो y बराबर 1:2 है तो 2x प्लस 4y रेशियो x प्लस 4y। अब देखिए यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो पावर सेम है तो डायरेक्ट मान बिठा सकते हैं। देखिए क्या है, x रेशियो y का मान कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, तो 2x प्लस 4y। यहाँ क्या निकालना है, तो यहाँ x प्लस 4y। अब इसका क्या रेशियो निकालना है, देखिए निकालते हैं। यहाँ रखेंगे 2 गुने 1 2 होगा, और यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा। डायरेक्ट 8 लिख दे तो जवाब आएगा जी हाँ, लिख दीजिए। लेकिन देखिए 2 गुने 1 प्लस 4 गुने 2, यहाँ देखिए 1 प्लस 4 गुने 2, 2 और 4 दूनी 8, 10 रेशियो 4 दूनी 8 और 1 9, 10 रेशियो 9 आ गया, 10 रेशियो 9 आ गया। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ पाए, तो जवाब आएगा जी हाँ, समझ गए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसे। यदि a रेशियो b बराबर 2:3 है तो 5a प्लस 3b रेशियो 6a माइनस 2b का मान ज्ञात करें। इसे सॉल्व कीजिए। यदि a रेशियो b है, क्या आया, तो 2:3 आया, 3 दिया हुआ है। पूछा क्या है, तो पूछा 5a प्लस 3b रेशियो 6a माइनस 2b का मान क्या होगा। 2b का मान क्या होगा, देखिए यहाँ क्या करेंगे, 5 गुना 2, क्योंकि पावर सेम है तो x मानने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 3 गुने 3, 6 गुने 2 माइनस 2 गुने 3, यहाँ क्या होगा, तो 10 प्लस 9, 12 माइनस 6, यहाँ क्या हो जाएगा, 19:6, 19:6। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। ये सब आसान प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं देना है, हम इस तरह से लिख करके बताते हैं। आप लोग को डायरेक्ट यहाँ सोचना है कि 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 और 9 19, 19 कौन सा ऑप्शन में, तो एक ही में है। अब बोलिएगा कि कुछ एक सॉल्व किया आप लगा दिए, 19 इसलिए लगा दिए कि ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है और ये किसी से कटेगा नहीं, इसीलिए हम डायरेक्ट लगा दी। यदि यहाँ 19 के जगह पे 20 रहता और इधर समझिए कि 30 आ जाता, ये 0 0 कट जाता, तो उस केस में हम नहीं लगा सकते। हालांकि पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए, एक बार पढ़िए फिर बताते हैं इसे। यदि 5x प्लस 2y रेशियो 10x प्लस 3y बराबर 5:9 है तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशियो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या करता था कि एग्जामिनर को लगा कि हम डायरेक्ट इस तरह से देते थे तो बच्चा डायरेक्ट बैठा करके निकाल देता था, वहाँ इस तरह से मान ही नहीं दिया। अब कैसे सॉल्व होगा, तो वही चीज़ सीखने के लिए आए, क्योंकि डायरेक्ट मान दिया हुआ है तो बिठा करके तो कोई भी निकाल देगा। अब इस प्रश्न को सीखना है कि ये कैसे होगा, क्योंकि एग्जामिनर सोचा बच्चा सब तुरंत बिठा करके निकाल लेता है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन में चेंज करते हैं। तो चेंज कर दिया है, तो क्वेश्चन चेंज किया था, हम लोग भी चेंज हो जाएंगे। देखिए क्या है, 5x प्लस
2y, रेशियो का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, बट्टा कर दिए 10x प्लस 3y। अब देखिए कि इसका जो 5x प्लस 2y है, इसका मान 5 दिया हुआ है और इसका मान 3 दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पे हम 5 और यहाँ पे 3 नहीं 9 है, सॉरी 9 कर दिए इस तरह से। अब एक होता है क्रॉस गुना, कैचिया गुना जिसको बच्चे हम बोलते थे कैचिया गुना। यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो 9 पचे 45x प्लस 9 दूनी 18y, 10 पचे 50x प्लस 5 तिया 15y। यहाँ देखिए ये 50 इधर आकर के घाटेगा 45 में, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5x, लेकिन हम घटा देते हैं। यहाँ देखिए 15y है, ये इधर जा कर के घाटेगा तो 18y होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह के, इसीलिए इस तरह डिटेल में घटा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम 5x लिख सकते थे। यहाँ क्या हो जाएगा -5x और यहाँ -3y, ये माइनस से माइनस कट गया। अब क्या होता है कि देखिए यहाँ 5x है, ये y देखिए गुना में है तो इसको हम भागा में ला देते हैं, तो यहाँ क्या बचा 3 बचा। अब देखिए इधर ये 5 था, 5 क्या है तो गुना में है, बराबर के वो सट जाएगा तो किस में जाएगा तो भागा में जाएगा। तो क्या होता है इसका मान ये हो जाता है और इसका मान ये हो जाता है। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। क्या होता है कि देखिए यहाँ ये y था, y नीचे उतर गया, जो यहाँ ऊपर में था तो ये ऊपर में ही रहेगा, और ऊपर में यहाँ a था तो x था तो x का मान 3 और y का मान कितना हो गया तो y का मान 5 हो गया। अब हमारे पास इतना आ गया, जो चीज़ बोला है उस पर बिठा करके निकाल दीजिए। बोला क्या है तो 2x स्क्वायर प्लस 3y² रेशियो 4x स्क्वायर प्लस 9y²। यहाँ है देखिए x का वैल्यू कितना है 3, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 गुने 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 4 गुने 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 गुने 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 9 दूनी 18 प्लस 25 तिया 75, 9 चौके 36 प्लस 25 9 225। यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो 8 5 13 3 हाथ में 1 7 1 8 1 9 93। यहाँ कितना आया तो 1 6 5 11 के 1 हाथ में 1 3 2 5 1 6 और 2 261। अब इसको ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब ये संख्या किसी संख्या से कटेगा, फिर से यहाँ आ जाता है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम का। अगर उसको पता तुरंत काट लीजिएगा, नहीं पता तो नहीं। देखिए 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग कीजिए, यदि अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए ये 3 से कट रहा है, इसका भी अंकों का योग किए तो 9 आया, और 9 3 से कट गया तो भी 3 से कट जाएगा। तो दोनों को हम 3 से काट देते हैं। 3 तिया 9 3 एकम 3, 3 8 24, 2 बचत 3 7 21, कितना आ गया तो 31:87। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए है। क्या समझ पाए तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए। बेशक समझाने में 2 मिनट लिए होंगे, लेकिन यहाँ देखिए डायरेक्ट इसको क्रॉस गुना करके हम x और y का मान निकाल देते हैं। x और y का हो गया तो इस पर बिठा करके निकाल देंगे। कुछ भी टफ नहीं है, पूरा आसान प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इससे सॉल्व कीजिए। देखिए ये प्रश्न को समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए क्या होता है कि यहाँ बोल दिया है, मान लीजिए 2/5 और फिर बोल दिया है 1/3। इसमें से बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है? बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है?
तो सॉल्व करने का कई तरीका है, बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन बताएंगे दो तरीका जिसमें जो लग जाएगा जल्दी उसे सॉल्व कीजिएगा। पहला तो होता है कि क्रॉस, यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ 5, इसका क्या आ जाएगा? तो ये इसमें से देखें कि बड़ा कौन सा है, तो बड़ा ये है 6 बड़ा है। क्या हुआ तरीका कि क्रॉस गुना किए, एने वाला गुना किए तो यहाँ लिख दिए 6 और इधर गुना करेंगे 5 एकम 5। क्रॉस गुना के तहत देखें तो ये वाला मान हमारा बड़ा आ गया, ये मान हमारा क्या है? तो बड़ा है, बड़ा है। ये क्या है? तो ये हमारा छोटा है। अब बोलिएगा कि 3 गो रह जाता, 3 रेशियो, तो फिर क्या करते? तो उससे भी सॉल्व करते। ये क्या है? तो छोटा होगा। यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं तो एक तो तरीका ये हो गया, ये मेथड नंबर 1 हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है? तो दूसरा तरीका देखिए, मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। फिर से हम रेशियो लेते हैं क्या? तो 2 और 5 और 1 और 3, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2/5 और 1/3 है। एक होता है परसेंटेज वैल्यू, परसेंट के माध्यम से, लेकिन वह तभी सॉल्व हो पाएगा जब परसेंटेज चैप्टर पे पकड़ होगा तब। तो हम बता देते हैं, लेकिन इस तरह से सॉल्व करना होगा तो कीजिएगा, नहीं तो फिर और भी तरीका है। देखिए परसेंट लाने के लिए क्या करते हैं? तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। मान लीजिए यहाँ 100% लगा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? हटाने के लिए भागा दे देंगे। हटाने के लिए भागा दे दिए तो क्या हो गया? तो 1 हो गया। अब परसेंट लाना है तो क्या करेंगे? 100 गुना करेंगे तो 100% आ गया। क्या समझ पाए? तो जवाब आएगा जी हाँ। तो परसेंट लाने के लिए क्या करते हैं? तो 100 से गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 और 20, 20 दूनी 40% आ गया। यहाँ 40% आ गया पहला में, और यहाँ पे क्या आ गया? तो 1/3, इसको 100 से गुना करेंगे तो 100/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। क्या आएगा? 33 सही 1/3% आएगा। बताइए बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? तो जवाब आएगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है। फिर सेम कंडीशन, ये बड़ा है ये छोटा है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ये तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या होता है? इधर मिटा देते हैं, परसेंटेज पढ़ाएंगे हम ही, धैर्य रखिए, सब समझ में आएगा। देखिए इसको, और ये 2 तरीका हो गया, 2 तरीका हो गया। अब क्या है? 2/5 और 1/3 है। 2/5 1/3 है। इसको अगला तरीका से किस प्रकार सॉल्व करें? तो नीचे का एलसीएम लेते हैं। नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो जवाब आएगा, एलसीएम पढ़ चुके हैं तो 3 और 5 का, 5 और 3 का एलसीएम 15 आता है। अब यहाँ 5 में क्या से गुना करें कि 15 आ जाएगा? जवाब आएगा 3 से गुना कीजिए। यहाँ क्या से गुना करेंगे कि 15 आ जाएगा? तो जवाब आएगा कि 5 से गुना कीजिए तो 15 आ जाएगा। क्या किए कि यहाँ एलसीएम 15 आया, अब नीचे में 15 बनाना है तो इधर 3 से गुना किए 5 तिया 15, यहाँ 5 से गुना किए 5 तिया 15। जो 3 से नीचे किए यही 3 से ऊपर भी करेंगे तब कट के हमारा मान सही आएगा। यहाँ भी जो 5 नीचे किए 5 ऊपर करेंगे तो ऊपर 3 दूनी 6 और यहाँ 5। इसमें से बड़ा कौन सा है? बड़ा 6 है, आने की ये मान बड़ा है, ये मान छोटा है। यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। क्या किया? एलसीएम उसको देखें तो ओवरऑल यही है, लेकिन एलसीएम वाला कब काम करता? मान लीजिए कि यहाँ एक और है 2/3, इसको इस तरह से, अब इसमें से बड़ा कौन है? तो इस तरह से एलसीएम वाला मेथड काम करता है। 2 वाला में क्रॉस गुना ही लगा देते हैं। यहाँ तक समझ पाए? तो जवाब आएगा जी हाँ, समझ गए यहाँ तक। लेकिन समझिए एक और, कि मान लीजिए 3/5 है और यहाँ पे 4/5 है, 1/3 है। यहाँ पे देखिए 7/9 है, 7/9 है।
इसमें से पूछ देगा कि बड़ा कौन सा है। तो बड़ा कौन सा है, एक और होता है डिफरेंस मेथड बनाने का, लेकिन वो बहुत बारीकी से देखना पड़ता है डिफरेंस मेथड। यहाँ देखे डिफरेंस कितना है, तो यहाँ देखे डिफरेंस 2 है, यहाँ भी देखे 2 है, यहाँ भी देखे 2 है, यानी कि तीनों जगह पे डिफरेंस सेम है, अंतर सेम है। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, जो ऊपर में बड़ा मान है वही हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो गया, तो ये बड़ा हो गया, लेकिन ये बहुत बारीकी से देखना पड़ता है तब सॉल्व होगा। कुछ ऐसा नियम बताइए कि सारा में लग जाएगा। तो सारा वाला का नियम क्या है कि नीचे वाला का एलसीएम लीजिए। एलसीएम किसका किसका, तो 5, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का तो 9 होगा और 9 बचे 45, क्या आ गया, तो 45 आ गया। अब 5 में क्या से गुना करें कि 45 आ जाएगा, तो 9 बचे 45, इसमें क्या से, तो 15 तिया 45, 9 बचे 45। यहाँ तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। जो 9 से नीचे किए वही 9 से ऊपर, जो 15 से नीचे वही 15 से ऊपर, जो 5 से नीचे वही 5 से ऊपर। 9 तिया 27 आ गया, यहाँ 15 आ गया और यहाँ 5 7 35 आ गया। अब भी बताइए कि बड़ा कौन सा है, तो जवाब आएगा कि सबसे बड़ा 35 है, अर्थात बोल सकते हैं 7/9 है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तो इस केस में बड़ा क्या हो जाएगा ये, और छोटा क्या हो जाएगा ये। इससे भी परसेंटेज मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मत कीजिए, अभी नहीं पता है, तो जब पढ़ाएंगे तो तब कीजिएगा। और कोई पढ़े हुए हैं कहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये एलसीएम वाला मेथड सारा में लग जाएगा, टेंशन नहीं है। देखिए अब प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। अनुपात सबसे छोटा है क्या है, तो 3/4, 1/2, 2/5, 2/5, 1/3, ये है। अब इसको सॉल्व करना है। एक तो कॉमन मेथड होता है सभी के एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए, लेकिन अगर कोई परसेंटेज पढ़े तो थोड़ा सा बता देते हैं, फिर उसको मिटा देंगे, मिटाएंगे नहीं, उसको घसका कर ऊपर कर देंगे और फिर बताएंगे। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब क्या होता है, तो देखिए 3/4 परसेंट लाना है तो 100 से गुना करेंगे, 25, 25 तिया 75, इसका कितना आ गया, तो 75% आ गया। यहाँ 1/2 का मतलब क्या होता है, तो 50% होता है। 2/5 का मतलब क्या होता है, तो 40% होता है। 1/3 का मतलब क्या होता है, तो 33 सही 1/3% होता है। हमको पता था इसीलिए तुरंत करके निकाल दी। किन्हीं को नहीं पता होगा तो उनके लिए समय लग जाएगा, इसीलिए एलसीएम मेथड बेस्ट है। यहाँ हो गया। इसमें से सबसे छोटा बोला है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, देखिए तो जवाब आएगा कि ये सबसे छोटा है, अर्थात बोल सकते हैं कि ये सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सबसे छोटा। लेकिन क्या ये मेथड सभी में लागू होगा, हाँ सब में लागू हो जाएगा, लेकिन जो परसेंटेज पढ़े हुए हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए टफ है, इसीलिए एलसीएम मेथड से ही कीजिए। देखिए मेथड नंबर 2 क्या है, तो 3/4, 1/2, 2/5 और 1/3। इसका क्या करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं नीचे का। अब एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़े हैं तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। एलसीएम किसका, तो 4 का, 2 का, 5 का और 3 का। इन दोनों का देखें तो 4, 4 5 20, 20 तिया 60। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम 60 आ गया। अब नीचे हम क्या से गुना करें कि 60 आ जाएगा, तो पता चलेगा 15 चौका 60 होता है, 30 दूनी 60 होता है, 12 25 60 होता है, 20 तिया 60 होता है। गुना कर दे, नीचे 15 से तो ऊपर भी 15 से, नीचे 20 से 30 से तो ऊपर भी 30 से, नीचे 12 से तो ऊपर भी 12 और यहाँ 20। देखिए 15 तिया 45, 30,
यहाँ 12 दूनी 24 ऊपर गुना करेंगे तो, और 20 एकम 20। बताइए सबसे छोटा कौन आया? तो जवाब आएगा कि सबसे छोटा 20 आया, अर्थात हम बोल सकते हैं ये वाला मान सबसे छोटा है। सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा ही पूछा था, सबसे छोटा ही पूछा था, तो हमारा जवाब 1/3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, यह जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछता तो क्या होता है? सबसे बड़ा 45 होता। यह क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और यहाँ देखें परसेंटेज के माध्यम से कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो भी सबसे बड़ा यहाँ 75 ही है, बाकी सब छोटे हैं। तो बड़ा दोनों तरीका में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी क्रॉस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए, इसी तरह से क्रॉस मेथड से ही बता देते, देख लीजिए, मन नहीं करता छोड़ने का। सर 1/2, 2/5 और 1/3। एक चीज़ ध्यान देना होता है कि सबसे पहले पूछा क्या है, तो जवाब आएगा कि सबसे पहले छोटा पूछा है। छोटा पूछा, देखें यहाँ 4 3 दूनी 6 और यहाँ 4 एकम 4। 4 बड़ा होगा कि 6 बड़ा होगा, तो जवाब आएगा 6 बड़ा हो जाएगा, और 6 बड़ा हो जाएगा तो ये वाला तो हमारा होगा नहीं। यहाँ करते हैं 2 दूनी 4 और यहाँ 5 एकम 5। अब 5 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, तो जवाब आएगा 5 बड़ा होता है, बड़ा वाला से मतलब नहीं है। यहाँ देखें तो 5 एकम 5, यहाँ 3 दूनी 6। 6 बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है, जवाब आएगा 6 बड़ा होता है, इसीलिए इससे मतलब नहीं। सबसे छोटा कौन सा बचे? सबसे छोटा 1/3 बचे। अब जिस भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, मर्जी आप लोग की है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न को समझिए, इसमें भी कॉन्सेप्ट है और बहुत बेहतरीन ढंग से। क्लास को देखते जाइए कंटिन्यू, कहीं दिक्कत नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बनेगा, बस प्रैक्टिस। हमारा नियम क्या है कि हम शुरू दिन ही बोले थे कि एक क्वेश्चन को 7 दिन तक रिवीजन करना है। मान लीजिए आज 7-8 क्वेश्चन जो भी होगा, इसको आज भी रिवीजन करेंगे, कल भी, परसों भी, उसके अगला दिन भी, आने के 7 दिन पूरा रिवीजन करेंगे। देखें A/B बराबर 2/3, A/B बराबर 2/3 है, और फिर B/C बराबर 6/8 है। इसको भी सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन बहुत सारा तरीका नहीं, एक तरीका को प्रीफर करेंगे, 2 तरीका बताएंगे। बनाना है किस तरीका से उसको भी बताएंगे। देखिए पहले तो बनाना है किस तरह से, A/B कितना दिया हुआ है, तो 2/3 दिया हुआ है। यहाँ B/C कितना है, तो 6/8 है, 6/8 है, 6/8 है। अब देखिए कि दोनों जगह पे कॉमन क्या है, तो नज़र आएगा कि दोनों जगह पे कॉमन B है। यहाँ भी B आया है, इसके घर में भी और इसके घर में भी। जैसे शादी होता है तो क्या होता है कि एक तो ये लड़का पार्टी है, ये लड़की पार्टी है, लेकिन दोनों का बीच मीडिएटर जो अगुआ, जानते हैं, तो ये बी का अगुआ का काम है। बी दोनों घर में आया है, और दोनों घर में आया है तो बी तो सेम रहेगा, और जब बी सेम रहेगा तो यहाँ सेम करने के लिए 3 दूनी 6 कर दें, तो जवाब आएगा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 2 से किए तो इसके पार्टनर में भी 2 से करना पड़ेगा, न तो गुस्सा जाएगा पार्टनर। कर दिए तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ भी देखिए 6 है और 8 है। यहाँ B बराबर हो गया, तो A/B/C क्या आ गया, तो 4/6/8। लेकिन क्या ये रेशियो सही है, तो जवाब आएगा रेशियो सही नहीं है। इसको काटना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। 2 के टेबल में सारा कट गया, ये हमारा रेशियो है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी। रेशियो के क्वेश्चन में ऑप्शन को पूरे बारीकी से लगाइएगा, क्योंकि करीब करीब ऑप्शन रहता है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए पूरा सॉल्व करने के बाद। इसीलिए देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा एकदम करेक्ट सही। क्या इसको बनाने का एक ही तरीका है, यही तरीका, तो जवाब आएगा कि यही तरीका नहीं है, एक तरीका और है, उससे उस तरीका से सॉल्व करेंगे, इस तरीका से सॉल्व कभी नहीं करेंगे। देखिए क्या है, तो उस तरीका का नाम है पड़ोसी मेथड। हम लोग मेथड उथड़ नहीं लिखते हैं, बस हम लोग को सीखना है। मेथड नंबर 2
इसका नाम क्या है? तो पड़ोसी मेथड है। देखिए A रेशियो B और रेशियो C, यहाँ A और B का मान कितना दिया हुआ है? तो जवाब आएगा A और B का मान 2:3 है। यहाँ B और C का मान कितना दिया हुआ है? तो B और C, देखिए B के सीधा हम B का 6 और C का 8 दिया हुआ है। B का 6, C का 8 दिया हुआ है। नाम क्या है इस मेथड का? तो पड़ोसी मेथड। 1 मिनट समझिए कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, अगर आप कब्जा कीजिएगा तो अपने आसपास के ज़मीन को, मान लीजिए इतना में भी घर बना है, लाइएगा कोड़ी, इसको कोड़ करके यहाँ तक ले जा करके कुछ लगा दीजिएगा, तो ये अपने ही पड़ोसी में कब्जा करते हैं, किसी दूसरे के घर में नहीं जाते। इसीलिए यहाँ देखिए इसका पड़ोसी कौन है? तो जवाब आएगा इसका पड़ोसी 6 है। तो यहाँ कौन ले लेगा? तो जवाब आएगा कि यहाँ पे 6 ले लेगा, तो ये 6 का हो जाएगा। बताइए अब यहाँ कौन कब्जा करेगा? तो इसका पड़ोसी कौन है? तो 3 कब्जा करेगा। क्या यहाँ तक समझ पाए? तो जवाब आएगा जी हाँ, समझ गए। यानी कि पड़ोसी में जो खाली रहता है वही कब्जा कर लेता है। तो यहाँ खाली था तो ये 6 कब्जा कर लिए, यहाँ खाली था तो 3 कब्जा कर लिए। अब गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 8 तिया 24। देखिए 4 के टेबल में, 6 के टेबल में कट रहा है, 6 के टेबल में कट रहा है तो काट दीजिए। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चक्कर 24। क्या आ गया? 2:3:4। इसी से सॉल्व करेंगे हम लोग सारा प्रश्न को। कोई आसान दिख जाएगा तो उसको इस तरह से कर देंगे, जब प्रैक्टिस आप लोग की हो जाएगी तब। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। किस तरह सॉल्व करेंगे? तो इस तरह, पड़ोसी मेथड, जिसका जो पड़ोसी रहता है उसी को लगा देते हैं। देखिए अब ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है, लेकिन एक चीज़ का बेशक ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में थोड़ा सा घुमा देता है और बच्चा घूम जाता है और गलत जवाब दे देता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो C/B, पहले C का मान दिया हुआ है तो C का मान 4 होगा, B का मान 3 होगा। C का मान 4 होगा, इसी को हम लिख सकते हैं B/C कितना? तो 3/4। कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बच्चा जल्दबाजी में गलती करता है, इसीलिए एग्जामिनर इस तरह के प्रश्न दे देता है। इसको इस तरह से भी लिख देगा तो कोई समस्या नहीं है, दोनों सेम है। अब वही पड़ोसी मेथड लगा करके या जिस भी मेथड से बनाना होगा बना करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ये आप लोग के लिए क्या है? तो आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या है? तो होमवर्क है ये प्रश्न आप लोग के लिए। इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। और आज का क्लास कैसा लगा इसको भी बता दीजिएगा, जिससे कि हमको पता चल पाएगा कि समझाए कि नहीं समझाए। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक अलग ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।